औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन कराम सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं और ये प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं दरस हदीस करते हैं इसका मतलब क्या है और हमारी ज़िंदगी में किस हद तक काम आ सकती है। आज के प्रोग्राम में एक बार फिर से चैनल विन के स्टूडियो में मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद ज़की हसन साहब क़िबला। तो आइए सबसे पहले उनसे मुलाकात करते हैं और इस प्रोग्राम में उनका इस्तकबाल करते हैं। सलामुन अलैकुम मौलाना साहब। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब, एक और हदीस है जो आज आपसे चाहता हूँ कि उसकी आप वजाहत करें। बिस्मिल्लाह। इजाज़त है? पढ़ूँ? बिस्मिल्लाह। नाज़रीन, ये हदीस है रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद फरमाते हैं कि तुम लोग बाज़ दूसरों की सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज और दूसरों के साथ नेकी और रातों में जो हम लोग इबादत करते हैं उसकी कसरत पर निगाह रखते हो। ये सब चीज़ें अपना मकाम रखती हैं अपनी जगह, बल्कि हम लोगों को नज़र रखना चाहिए सच बोलने और अमानतदारी की तरफ हमें निगाह करना चाहिए। बड़ी चीज़ है मौलाना साहब इसमें जो हम लोग समझना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो सोच होती है वो ये होती है कि नमाज पढ़ लेना, रोज़ा रख लेना, हज कर लेना, पैसा है तो ज़कात निकाल दो, खुम्स निकाल दो, ये सब चीज़ें मतलब हमारे लिए बहुत अहमियत रखती हैं। लेकिन रसूल इरशाद फरमा रहे हैं कि सच बोलना और अमानतदारी तुम्हारे लिए बहुत मायने रखती है और ये एक पहचान है तुम्हारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों पर दो तरह के हक़ करार दिए हैं, राइट्स हैं जी, जिनमें से एक खुद खुदा का है जो हमारा क्रिएटर है, और एक उन लोगों का है कि जिनके बीच हम ज़िंदगी गुजारते हैं। जो अल्लाह का राइट है वो हक़्क़ुल्लाह कहलाता है, जो लोगों का राइट है वो हक़्क़ुन्नास कहलाता है। अल्लाह ने इस्लाम में अपने हक़ से ज़्यादा लोगों के राइट्स को अहमियत दी है। और इसी बात को ये हदीस भी बयान कर रही है कि नमाजों के ज़्यादा होने की बिना पर दीनदारी नहीं साबित होती, बल्कि हक़्क़ुन्नास अगर तो वो दीनदार है रियल में। और इसीलिए ये ज़बान का सच्चा होना और अमानतदार होना, ये दोनों वो चीज़ें हैं कि जिनका ताल्लुक लोगों से है, हक़्क़ुन्नास से है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इसका ताल्लुक है, लेकिन ज़्यादा जो इसका रिलेशन है वो लोगों से है। अब आइए मैं आपको लेके चलूँ। अगर आपने नमाज पढ़ी तो ठीक है, आपको सवाब अल्लाह से मिलेगा। अमानतदार हो गए तो भी सवाब अल्लाह से मिलेगा। लेकिन अहमियत ज़्यादा किसकी है? अल्लाह की निगाह में इस बात की अहमियत है कि तुम लोगों के साथ रहते हुए ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हो। यानी मेरे कहने का मकसद क्या है? अगर तुमने खुदा न खासा किसी मौके पे नमाज छोड़ी, बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह को तुम्हें जवाब देना है और बहुत सख्त है रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जवाब देना इधर से। लेकिन अगर किसी इंसान ने झूठ बोला, खुदा न खासा किसी इंसान ने खियानत की, अब ये इंसान वो है कि जो न सिर्फ ये कि को भी जवाब देना है। मिसाल के तौर पर एक झूठ की बिना पर किसी इंसान के घर में झगड़ा हो गया, अब इस घर के झगड़े की जिम्मेदारी भी इसी की गर्दन पे आ रही है। यानी अल्लाह की बारगाह में ये भी जवाब देना है कि झूठ क्यों बोला, और इन लोगों की घर के झगड़े की जिम्मेदारी भी कबूल करते हुए उसके अजाब के लिए भी तैयार रहना है। इसी बिना पे हक़्क़ुल्लाह को अल्लाह ने अहमियत देते हुए समझाया है कि दीन की बुनियाद समझना है कि कौन कितना दीनदार है, तो देखो कि वो लोगों के साथ उसका रहन सहन कैसा है। दो चीज़ें आपने अभी बयान फरमाई है, एक तो हक़्क़ुल्लाह और दूसरा हुक़ूक़ुन्नास के बारे में आपने इरशाद फरमाया। तो एक चीज़ यहाँ पर ये हम लोग देखते हैं, जो हम लोग सच्चा मुसलमान मानते हैं और अच्छा नेक मुसलमान मानते हैं, वो ये होता है कि 5 वक्त की वो नमाज़ पढ़ता हो, रोज़ा रखता हो, हज वगैरह किया हो, ज़ियारत वगैरह पे गया हो। लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये समाज में आम तौर पे फोकस नहीं किया जाता है। जैसा कि अमानतदारी की बात आपने कही है और हुकूकुन्नास की बात हम लोग करें, तो सच्चाई की बात करें, तो हमारे जो रूटीन है वो डेली रूटीन ये है नमाज, रोज़ा, खुम्स, ज़कात वाला। जो ये रूटीन है, अगर ये चीज़ आता है तो शायद समाज इससे बेहतर हो, लेकिन इस पर